बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम होगा कि मोहम्मद हफीज़ ने रिटायरमेंट का ऐलान किया, ताहम अब शाहद खान आफरीदी ने ऐसी बात कही है कि आपका दिल भी कहीं न कहीं पे ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि मोहम्मद हफीज़ वाकई में रमीज़ राजा की वजह से रिटायरमेंट का ऐलान करने पर मजबूर हुए है। अगर आपको मज़ीद तफसील जानना है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज़, जिन्होंने 3 जनवरी 2022 को बैनुल-अक़वामी क्रिकेट से बाकायदा रिटायरमेंट का ऐलान किया, उन्होंने कज़ाफ़ी स्टेडियम में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बरमला इस बात का इतराफ़ किया कि चेयरमैन पीसीबी रमीज़ राजा के साथ उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। अलबत्ता जुम्मे को जब वो बोर्ड के दफ्तर अपने रिटायरमेंट का मामला लेकर पहुंचे तो उस वक्त चेयरमैन उनसे मिले और मुख्तसर मुलाकात में उन्होंने रमीज़ राजा को इस बारे में आगाह किया। तो रमीज़ राजा बोले, आप हमें छोड़ कर जा रहे हैं। मोहम्मद हफीज़ चेयरमैन से मुखातिब हुए और बोले कि वो इस बारे में उन्हें मतला करना चाहते थे, ताहम उन्होंने मुलाकात के लिए वक्त नहीं दिया। उसके जवाब में रमीज़ राजा का मौक़िफ़ था कि वो समझे कि मोहम्मद हफीज़ अपनी पाकिस्तान सुपर लीग कैटेगरी पर गुफ्तगू की ख्वाहिशमंद है। जबकि शाहद खान आफरीदी ने एक प्रोग्राम में शिरकत के दौरान कहा कि मैं उनका बयान सुन रहा था, उनके रवैये से वाज़ा था कि वो जल्द रिटायरमेंट लेने के बजाय पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए मजीद खेलना चाहते हैं। शाहद खान आफरीदी ने कहा कि मैं हमेशा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पीसीबी और खिलाड़ियों के दरमियान राब्ते में फ़र्क पर बात करता हूं और मुझे लगता है कि बिल्कुल ऐसा ही मोहम्मद हफीज़ के साथ हुआ है। अलबत्ता मुझे खुशी है कि मोहम्मद हफीज़ ने अपने रिटायरमेंट के मामले को किसी बड़े तनाज़े में तब्दील नहीं किया। साबिक कप्तान का कहना था कि मोहम्मद हफीज़ का क्रिकेट कैरियर बहुत शानदार था। मैं उन्हें, उनके अहल खाना और वालिदैन को मुबारकबाद देता हूँ। जिस तरह शाहद खान आफरीदी ने कहा कि मोहम्मद हफीज़ मजीद खेलना चाहते थे और अब वो रिटायरमेंट का ऐलान नहीं करना चाहते थे, मगर शायद रमीज़ राजा की वजह से मोहम्मद हफीज़ रिटायरमेंट का ऐलान करने पर मजबूर हुए हो। आप भाइयों को क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।